हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो हमने पिछला लेक्चर किया था उसके सामने वाले आगे के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आज क्वेश्चन लेंगे जो कि हमारे एक्सरसाइज 3.3 का है। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा क्या गया है? क्वेश्चन है हमारा एक मैट्रिक्स A इक्वल टू गिवन है 1 5 6 7 है। और क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हमें प्रूफ वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करना है डेट A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। हमें वेरीफाई करना है A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करने के लिए हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होता है। ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं कि क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर ये सिचुएशन हो जाए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिमेट्रिक। तो हमें यहाँ पे किसको सिमेट्रिक शो करना है? A प्लस A डैश को हमें सिमेट्रिक शो करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें A प्लस A डैश को फाइंड आउट करने के लिए हमें A के ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। A प्लस A डैश निकाल लेते हैं। यहाँ पे A क्या है आपका? 1 5 6 7 है और इसका डैश डैश मीन्स ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका? 1 6 5 7 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इनको प्लस किया तो क्या आ गया? 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। तो ये बच्चों हमारा आ गया क्या? A प्लस A डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि हमें इसी A प्लस A डैश को सिमेट्रिक शो करना है तो इसी A प्लस A डैश का हम लेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, क्या लेंगे? टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स। हमें दोनों साइड का क्या करना है? ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। हो जाएगा A प्लस A डैश ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 11 रो के फॉर्म में आ जाएंगे और 11 14 दूसरे रो के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा A प्लस A डैश का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। अब देखते हैं बच्चों क्या हमारा A प्लस A डैश ही दोबारा से ट्रांसपोज करने के बाद मिल गया। मतलब क्या हो गया हमारा? A प्लस A डैश ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया? A प्लस A डैश, क्योंकि यही क्या है? A प्लस A डैश है। और हम ये जानते हैं कि अगर जो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है? A प्लस A डैश का ट्रांसपोज A प्लस A डैश ही आ गया। सो वी कैन से दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया बच्चों, हमने पार्ट 1 वेरीफाई कर दिया। ठीक है, और बच्चों हमारे पार्ट 2 को देखते हैं। अब हम यहाँ से पार्ट 2 शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हमें शो करना है A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या प्रूव करना बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक इज स्क्यू सिमेट्रिक, हमें ये शो करना है। ठीक है, हमें शो करना है कि A माइनस A डैश क्या होगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम A प्लस A माइनस A डैश यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? A माइनस A डैश आएगा अपना, A की वैल्यू रख देंगे तो 1 5 6 7 माइनस A डैश मीन्स 1 6 5
7 हो गया। ठीक है, अब चलो इसको माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1 में से 1 जाए 0, 5 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 आ गया। ठीक है, तो आ क्या गया हमारा, आ गया a माइनस a डैश, आ गया अपना 0 -1 1 एंड 0 आ गया। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या करना है, a माइनस a डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो हमें a माइनस a डैश का ट्रांसपोज कर लेना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, a माइनस a डैश ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 -1 0, ये आ गया। ठीक है, और देखते हैं हम a माइनस a डैश अपना क्या आया है 0 1 -1 0। चलिए इसमें हम लोग निगेटिव कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ना इसको सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है, निगेटिव कॉमन करना पड़ता है ट्रांसपोज के बाद। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 -1 1 0 हो गया। और यही क्या है अपना a माइनस a डैश। देखिए यहाँ पे गौर करिए, यही क्या है, इतनी वैल्यू क्या है a माइनस a डैश की वैल्यू है। तो क्या आ गया अपना a माइनस a डैश ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -a माइनस a डैश। तो a माइनस a डैश के ट्रांसपोज की वैल्यू हो गई -a माइनस a डैश। सो a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ये बच्चों हमने शो कर दिया कि a माइनस a डैश अपना क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमने क्वेश्चन 8 के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को प्रूव कर दिया। पार्ट 1 में हमने क्या प्रूव किया, a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक। ठीक है, और पार्ट 2 में हमने ये प्रूव कर दिया कि a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर दिया यहाँ पे। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 कम्प्लीटली पार्ट 1 और पार्ट 2 सहित सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलिए पहले इरेज कर देते हैं इसको। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, आसान ही है बच्चों, ये आप कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 10 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। 9 आसान ही है, a प्लस a डैश निकाल लो, उसका हाफ कर दो, a माइनस a डैश निकाल लो, उसका हाफ कर दो, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे 4 पार्ट गिवन है और हर एक पार्ट को, एवरी पार्ट को, ईच पार्ट को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बच्चों कोई एक क्वेश्चन, कोई एक पार्ट बता दे रहे हैं और आप अदर पार्ट्स उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पार्ट नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं, या पहले पार्ट नंबर, हाँ चलिए पार्ट नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम 10 का पार्ट नंबर 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है हम उसको a इज इक्वल टू लेट कर ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये बच्चों हमारे क्वेश्चन में गिवन है, इतना एक मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों हमने जैसा कि थ्योरी पोर्शन में डिस्कशन किया था कि कोई मैट्रिक्स A है। ठीक है, तो A का
रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसको लिख सकते हैं a माइनस ए डैश हाफ, दूसरा पहले प्लस लिख लेते हैं उसके बाद a माइनस ए डैश। ठीक है, ये हो गया। तो हमने आपको ये भी बताया था कि ये क्या होता है, आपका सिमेट्रिक पार्ट होता है। ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। ठीक है, मतलब हम 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल लें, 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू निकाल दें और उनको ला करके हम इसी इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक पार्ट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले निकालेंगे a प्लस ए डैश। a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा बच्चों, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस ए डैश मीन्स 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 3। ये हमारा a की वैल्यू हो गया, a हो गया a डैश की वैल्यू। ठीक है, चलो इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा अपना a प्लस ए डैश, क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 6 में 6 ऐड करेंगे तो आ गया 12, माइनस 2 में माइनस 2 ऐड करेंगे आ गया -4, 2 में 2 ऐड करेंगे आ गया 4। ठीक है, अब -2 में -2 ऐड करेंगे -4, 3 में 3 ऐड करेंगे आ गया 6, -1 में -1 ऐड करेंगे -2 आ गया। ठीक है, अब 2 में 2 ऐड करेंगे क्या आ गया 4, -1 में -1 ऐड करेंगे आ गया -2, 3 में 3 ऐड करेंगे क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा a प्लस ए डैश की आ गई वैल्यू बच्चों। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या, 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, या चलो छोड़ो, अभी इसको लाके यहीं रख देंगे, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब बच्चों हमें किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, a माइनस ए डैश की। चलो a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a माइनस ए डैश क्या होगा, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 हो गया। ठीक है बच्चों, माइनस ए डैश क्या हो जाएगा अपना, ए डैश हो जाएगा, यही है अपना इसका ट्रांसपोज, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये ए डैश हो गया। ठीक है, चलो अब इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग। तो a माइनस ए डैश की वैल्यू आ क्या जाएगी बच्चों, आ जाएगी 6 में से 6 जाएगा 0, -2 ये हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये भी 0, और ये 2 में से 2 माइनस होगा तो आ जाएगा 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब -2 में से -2 माइनस करेंगे तो आएगा 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, यहाँ बच्चों इस क्वेश्चन में हम अगर जो देखते हैं तो हमारे जो एलिमेंट a के आए हैं वही एलिमेंट a डैश के भी आ गए हैं। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, अपना सारा -1 में से -1 जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, -1 में से आपका -1 जाएगा ये भी 0, 3 में से 3 जाएगा माइनस होके तो 0 हो जाएगा बच्चों। तो चलो बाई चांस हमारा ये क्या आ गया, सभी एलिमेंट क्या आ गए, a माइनस ए डैश के 0। ठीक है, हमारे एलिमेंट 0 भी नहीं आते तभी क्या होता, क्वेश्चन कर सकते थे हम लोग। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ a प्लस ए डैश एंड a माइनस ए डैश इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अपना मैट्रिक्स A आ जाएगा 1/2, क्या हो गया ये, a प्लस ए डैश की वैल्यू 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6 हो गया, प्लस 1/2 आ जाएगा, सारे एलिमेंट 0 है इसके, 0 0 0 हो गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा तो आ क्या जाएगा अपना ये a इक्वल टू आ जाएगा, ये सब 2 से डिवाइड, तो 6 -2 2 -2 3 -1
2 -1 3 प्लस ये हो जाएगा 0 0 0 0 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो हमारा मैट्रिक्स है उसका ये सिमेट्रिक पार्ट है और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक है, तो नो डाउट बच्चों ये क्या हो गया, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब किसी पार्ट को और हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से हम लोग देखते हैं, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें एक पार्ट और सिलेक्ट कर लेते हैं। हम पार्ट नंबर 4 खोलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के। ठीक है, हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट 4 है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें हमारा है जो मैट्रिक्स की वेन है वो है, हम उसको एक इक्वल मान लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1 5 -1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ए हो गया बच्चों। ठीक है, 1 5 -1 2। ठीक है, तो जैसा हमें पता है ए इक्वल टू क्या होगा, 1/2 a प्लस ए डैश, ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया। 1/2 a माइनस ए डैश, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो गया। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 1 नाम रख दे रहे हैं इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, a प्लस ए डैश निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 1 5 -1 2 प्लस 1 -1 5 2। ठीक है, ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा 1 1 2 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा, तो ये हो गया बच्चों a प्लस ए डैश की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आगे हम क्या निकालेंगे, a माइनस ए डैश की वैल्यू। ठीक है, तो a माइनस ए डैश क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 1 5 -1 2 माइनस ए डैश मीन्स आपका हो जाएगा 1 -1 5। ठीक है, ये माइनस हो गया। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 1 में से 1 माइनस हो गया, यहाँ 0 आएगा, 5 में से -1 होगा तो 6 हो जाएगा। ये -1 में से -5 जाएगा, -6 हो गया, और 2 में से 2 जाएगा तो हो गया 0 बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ a प्लस ए डैश एंड a माइनस ए डैश इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब a प्लस ए डैश की प्लेस पे क्या रख देंगे, हम ये वैल्यू रख देंगे, क्या है अपना 2 4 4 4। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 6 -6 0 हो गया। ठीक है बच्चों, और सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा अपना 1 2 2 2 प्लस यहाँ हो जाएगा अपना 0 3 -3 0। ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट हो गया बच्चों, और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो इस प्रकार हमने क्या किया, गिवन मैट्रिक्स जो हमने एक इक्वल टू लेट किया था वो आ गया सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ये पार्ट होता है हमारा सिमेट्रिक वाला। ठीक है, और ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट हो गया बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब चलते देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। तो चलो बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 को लगाते हैं। है तो ये क्या करते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज, ए और बी हमारे दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेज हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेज हैं, ठीक है। आगे कहा गया इसमें, और इनके आर्डर भी सेम है, ठीक है, ऑफ सेम आर्डर लिख लेते हैं, चलिए ऑफ सेम आर्डर, ठीक है, ये हो गया। और आगे क्या गया है, हमें बताना है देन ए बी माइनस बी माइनस बी ए का नेचर बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या गिवन है, ऑप्शन ए गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन ए में हमारे गिवन है इस, हमारा ऑप्शन ए है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या गिवन है देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऑप्शन सी में गिवन है जीरो मैट्रिक्स, क्या हुआ, ऑप्शन डी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। चलिए इस पर चेक करते हैं, हम ऑप्शन वाइज चेक करेंगे, ए भी चेक करेंगे, उसके बाद बी भी चेक करेंगे, ठीक है, सी भी चेक करेंगे और डी भी चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं। चलो इसमें देखते हैं, तो हमारे पास किसको चेक करना है, ए बी माइनस बी ए को सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक चेक करना है, ठीक है। तो हमें जैसा कि पता है, पहले से नॉर्मल सा रूल पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है, जैसा कि हम जानते हैं, हो जाए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस इसका हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी थी, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिसेज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा और बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सा रूल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ए डैश इज इक्वल टू ए हो गया और बी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो हम बी डैश के प्लेस पे क्या रख देने वाले हैं, बी, तो ये हो गया बी, और ए डैश के प्लेस पे रख देंगे ए, ठीक है, माइनस ए डैश के प्लेस पे ए, बी डैश के प्लेस पे बी रख दिए, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन के किस फॉर्म में गिवन है, ए बी माइनस बी ए के फॉर्म में, तो चलो यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी प्लस हो गया और बी ए माइनस के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देखो तो यहाँ पे कंपेयर करो, ये हो गया, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज हो गया। तो ये कंडीशन कहाँ पे होती है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यही इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बेसिक कंडीशन होता है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आ गया यहाँ पे, नेगेटिव नहीं आया होता सिमेट्रिक होता। जीरो मैट्रिक्स भी नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ए बी और बी ए क्या हैं, इक्वल नहीं होते ऑलवेज, ठीक है। ए बी और बी ए क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल नहीं हो सकते, तो ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कोई कंफर्म नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो जाए, ठीक है। तो जो फिक्स ऑप्शन है उसमें जो 100% ट्रूथ है क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, इसमें क्या गिवन है 12 में, ए इज इक्वल टू गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा गिवन है, साइन अल्फा
कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, ठीक है। एंड ए प्लस ए डैश की वैल्यू गिवन है आई, ठीक है। आई गिवन है तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। देन अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, ए प्लस ए डैश क्या है, आई के इक्वल है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं इसको, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई कर दिए। अब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, प्लस ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, इज इक्वल टू आई है, ठीक है। चलो इसको ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा मिलके 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा मिलके 0 हो गया, ठीक है। साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा मिलके 0, कॉस अल्फ़ा मिलके क्या हो गए 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू आई है, ठीक है। चलो वैल्यू रख देते हैं अब आई की, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 है, ठीक है। अब 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे 1, कंपेरिजन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा के प्लेस है और इस प्लेस पे क्या है 1 है, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो अब हम अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, जनरल सोल्यूशन गिवन है या रैंडम सोल्यूशन गिवन है, ठीक है। अब कास कितने की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है, जैसा कि हम जानते हैं कास पाई/3 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा कॉस ऑफ पाई/3, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों पाई/3। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों मैं एक थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर जो जनरल सोल्यूशन पूछा जाता है अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा का जनरल सोल्यूशन भी मैं बता देता हूँ आपको। जनरल सोल्यूशन ये तो आपके जो एनसीईआरटी में केवल इतना गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू जो ऑप्शन में गिवन है पाई/3 ही गिवन है, तो पाई/3 आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन मान लो कहीं पर पूछ ले जाए जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस आपका पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। और n बिलोंग्स टू, n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू आपकी होती है इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये जनरल सोल्यूशन हो गया। और ये जो आपके एनसीईआरटी में आंसर गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया 12 का, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी पैटर्न पे अगर जो हम आगे चलते हैं तो इसमें अगला टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज। पहले हम इसमें अपने थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा क्या है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, इसमें 2 तरीके का ऑपरेशन किए जाते हैं। इसमें होता है फर्स्ट है रो ऑपरेशन, दूसरा होता है कॉलम ऑपरेशन। इसमें बच्चों हम लोग 2 तरीके का ऑपरेशन पढ़ेंगे, एक होता है रो ऑपरेशन, एक होएगा आपका कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे हम मेनली यही दोनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। तो चलो देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में एक हम पढ़ेंगे, पहला जो पढ़ने वाले हम लोग रो
रो ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन। दूसरा जो हम पढ़ने वाले यहाँ पे वो पढ़ेंगे कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। अब चलो देखो हम लोग रो ऑपरेशन क्यों यूज करेंगे और कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे हमने पढ़ने का मेन मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हम जो यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे मैट्रिक्स का इन्वर्स जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या करेंगे, रो या कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये अपना दो तरीके का ऑपरेशन हम करने वाले हैं, एक होगा रो ऑपरेशन, दूसरा होगा कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो इनमें हम लोग 3 स्टेप फॉलो करेंगे, रो में भी 3 स्टेप होगा और आपके कॉलम ऑपरेशन में भी 3 स्टेप होगा, ठीक है। तो पहला जो होता है इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। हम इसमें किन्हीं दो रो को क्या करेंगे, इंटरचेंज करने का ऑपरेशन सीखेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई रो RI है और कोई दूसरी रो क्या है, RJ है, तो RI और RJ में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, स्केलिंग ऑफ 2 रोज ऑफ रो, ठीक है। किसी रो का क्या करना है, स्केलिंग इसमें करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कोई रो RI है, इसको हम लोग किसी K से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे K क्या होगा, K इज नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। K कोई क्या होगा, नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। अब तीसरा ऑपरेशन जो इसमें करते हैं हम रो ऑपरेशन के अंदर, तीसरा जो ऑपरेशन होगा RI इक्वल टू RI टेंस टू RI प्लस K और J। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ith रो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी jth रो को ऐड कर देंगे K से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सेम ऑपरेशन क्या होंगे यहाँ पे हमारे कॉलम के फॉर्म में भी परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो कॉलम के फॉर्म में अगर हम चलते हैं, पहला क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉलम को इंटरचेंज करना, मीनिंग हमारे पास कोई ith कॉलम है उसको हम लोग jth कॉलम से इंटरचेंज करेंगे। दूसरा है कॉलम की स्केलिंग, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए ith कॉलम है, इसको हम स्केलिंग कर देते हैं किसी K वैल्यू से। यहाँ पे K क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर ही होगा, ठीक है, CI हो गया, ठीक है। तीसरा क्या होगा आपका, CI रिप्लेस्ड बाई CI प्लस K CJ, ठीक है। तो ये तीनों जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन कॉलम में भी परफॉर्म करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे रो ऑपरेशन में भी करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सब चीज़ों का यूज करते हुए हम लोग कहाँ पे अभी एप्लीकेशन करने वाले, इनका इन्वर्स फाइंड आउट करने में। जो हमारा मैट्रिक्स में एक टॉपिक इन्वर्स फाइंड आउट करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, उसको हम लोग देखते हैं, जो कि हमारे एक्सरसाइज 3.4 में कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है।